विधायक पूर्व मंत्री जबलपुर के प्रिय स्वर्गीय पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी का 26वां स्मरण दिवस निर्भय दिवस गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से ओमकार चौक दमोह नाका में प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद ओमकार नगर स्कीम नंबर 41 विजयनगर में पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी की मूर्ति स्थल पर आयोजित स्मरण दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर जगत बहादुर सिंह हन्नू, भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर मौजूद रहे। महापौर ने पुष्प माला से महाराज के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत किया। उन्होंने पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी का जनता के प्रति लगाव एवं अपनी निर्भीकता के बारे में बताते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महापौर जगत बहादुर सिंह ने उनकी सेवा व समर्पण का स्मरण करते हुए उन्हें जबलपुर विकास का इतिहास पुरुष बताया। पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी जी हम सब के लिए एक मार्गदर्शक के रूप के साथ साथ उनको देखकर हम लोगों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज 26 वर्ष हो गए हैं उनकी, आज पुण्यतिथि है। परिवार के साथ माल्यार्पण किया, चरण स्पर्श किए उनको। आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे बीच में जीवित हैं। और कैसे ये समय बीता, कैसे 26 वर्ष निकल गए पता नहीं चल रहा। निश्चित तौर पर उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। अपने समय के जबलपुर शहर को पूरे प्रदेश में पहचान दिलाने वाले, बड़ी कर्मठता के साथ आम नागरिकों के लिए 24 घंटा 365 दिन उपलब्ध ऐसे जबलपुर शहर में कम नेता देखे गए हैं। उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर वे प्रभु के पास ही होंगे, उनके चरणों में होंगे। उनका आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे और हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की पूरी प्रयास करेंगे। पंडित ओमकार तिवारी जी हमारे जबलपुर संस्कारधानी की एक पहचान थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और जबलपुर संस्कारधानी के दबंग नेता, जो सदैव 24/7 कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले, जनता के लिए सदैव उपलब्ध रहने वाले। और उनके गद्दी में यदि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी रात में यदि काम लेकर पहुंच जाए, वही समय और वही काम करने की तत्परता उनका स्वभाव था। और जिस समय जब वो विधायक थे, पहली बार जब बने थे तो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी जो उनका परफॉर्मेंस जब हुआ करता था, जब वो सदन के अंदर खड़े होकर बोलते थे, तो वह मात्र जबलपुर संस्कारधानी की आवाज़ नहीं रहती थी, वो पूरे महाकौशल प्रांत की आवाज़ हुआ करती थी। आज हम सब पंडित ओमकार तिवारी जी के चरणों में नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज के दिन हम सब लोग निर्भय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। मैं उनके चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। जबलपुर शहर के उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के भाजपा के एक महत्वपूर्ण चेहरे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेके देखा जाए जबलपुर शहर में भी उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा उनका एक योगदान था। लेकिन मेरा मानना है कि वो पार्टी से ऊपर हट के व्यक्तित्व थे। उन्होंने लगातार जबलपुर शहर की जनता की सेवा की। हम लोग आज विभिन्न अलग दलों से हैं, लेकिन उनके प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए, उनका जो काम करने की शैली थी, और उनसे कहीं ना कहीं उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की भी ज़रूरत है। जनता के लिए सीधे जुड़ के काम करने की जो एक उनमें अटूट एक संभावना हम लोग देखते थे, जो अटूट उनकी काम करने की शैली देखते थे, वही संभावनाओं के तहत हम लोग भी काम करने में अपना एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहती। मैं याद करता हूँ कि परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी, जो उनके समय में जब वो मंत्री रहे और वो मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने तक पंडित ओमकार तिवारी से अपने बड़े जीवन संपर्क रखे और लगातार उनका ध्यान रखते थे। जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तब वो उनके लिए बहुत चिंतित रहते थे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको ना सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि अन्य पार्टी के लोग भी इतना सम्मान देते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी चिंता करते हो, इसका मतलब है वो व्यक्तित्व एक विलक्षण और एक अद्भुत व्यक्तित्व था, जिसको आज हम सब लोग याद कर रहे हैं। और ये 26 सालों से लगातार उनके जाने के बाद 99 से लगातार सब लोग उनके दिन में 13 तारीख, ये 13 सितंबर निर्भय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो निर्भय, बेबाक और बेधड़क बात करने वाले व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पंडित ओमकार तिवारी जी की 26वीं पुण्यतिथि हम सभी ने पुष्पांजलि अर्पण कर यहाँ मना रहे हैं। पंडित जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे
जिनका शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नाम जाना जाता था, जिनका इतिहास है कि शायद अंतिम संस्कार में इतने भारी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने आए थे। स्वयं उस समय के तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वहाँ उपस्थित हुए थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी पंडित स्वर्गीय ओंकार प्रसाद तिवारी जी की आज हम लोग ने स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की प्रतिज्ञा ली है, क्योंकि उन्होंने शहर विकास के लिए जबलपुर शहर को एक पूरे मध्य प्रदेश में, देश में अलग पहचान दी है। और ऐसे बिरले ही लोग होते हैं आज के समय में। निश्चित तौर से पंडित जी आज जहाँ भी होंगे ईश्वर के नज़दीक होंगे, या वही होंगे जहाँ पर लोगों की समाज सेवा में, लोगों की सेवाओं में जहाँ पे लोग रहते हैं, उसी स्थान पर ईश्वर ने उनको स्थान दिया होगा। मैं उनको अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्षद दल की ओर से शत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। तो को हम सब लोग श्रद्धांजलि के लिए यहाँ अर्पित हुए और इकट्ठे हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता थे और गरीबों के मसीहा, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को केवल महाकौशल और जबलपुर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम किया, ऐसे स्वर्गीय पंडित ओंकार तिवारी जी की आज स्मृति में, जिसको आज पूरा जबलपुर शहर नहीं निर्भय दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, हम ऐसे स्वर्गीय पंडित ओंकार तिवारी जी के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने आए। और वास्तव में एक कोई ऐसा महान व्यक्तित्व था जिसने किसी पार्टी और राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर लोगों के लिए सेवा का काम किया, और कभी भी किसी भी मामले में, आज यदि आपने सुना होगा और देखा होगा, और आज भी लोग बोलते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला है और जो कुछ भी हुआ है विकास से लेकर तमाम योजनाएं यदि कोई मिली है तो वो ओंकार तिवारी जी के माध्यम से मिली है। हम निश्चित रूप से, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जिसमें पंडित ओंकार तिवारी जैसे लोगों का हमको आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया, और आज का दिन हम सब लोगों के लिए संकल्प का दिन है कि पंडित ओंकार तिवारी जी ने जो मार्ग बताया था और जिस प्रकार से वो गरीबों की, लोगों की सेवा करते थे, और उनका जो उद्देश्य था अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक हमारी शासन से लेकर हमारी सभी सेवाओं को उनको उपलब्ध करे, उनको भी पूरा किया है। आज कार्यकर्ताओं के लिए संकल्प का दिन है कि जो ओंकार तिवारी के द्वारा जो मार्ग बताए गए थे, जिस प्रकार से वो गरीबों की सेवा करते थे, हर एक सुख दुख में खड़े होते थे, और वो एक निर्भय व्यक्ति थे जिसका कोई राजनीतिक दल में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अनेक राजनीतिक दल हुए, हमने देखा उस समय का जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी और इंदिरा गांधी की हत्या हुई, विपरीत परिस्थितियां चल रही थी। उन विपरीत परिस्थितियों में भी जनता ने ओंकार तिवारी को यहाँ से जबलपुर शहर से जिता के पहुँचाया था। और हमको बड़ा गर्व है कि इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब ओंकार तिवारी जी नहीं रहे, उनके अंतिम दर्शन के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उनको भी बहुत ज़्यादा स्नेह था, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ओंकार तिवारी जी से बहुत स्नेह था, और ओंकार तिवारी भी लगातार कार्यकर्ताओं के लिए काम करते थे। पुनः उनके चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पंडित ओमकार प्रसाद तिवारी नगर के उद्यान में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान महापौर ने आने वाले ओमकार प्रसाद की स्मृति के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता एवं भव्यता प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान पंडित अनिल तिवारी, आलोक तिवारी, अनूप तिवारी, अजय तिवारी, शिवम तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। निर्भय दिवस के रूप में हम अपने पिताश्री स्वर्गीय ओंकार प्रसाद तिवारी की पुण्यतिथि पिछले 26 वर्षों से निरंतर अपने संस्कारधानी क्षेत्र एवं दमोनाका में भी मूर्ति का जो फ्लाईओवर के कारण अभी हमारे गृह स्थान पर रखी हुई है, एवं दूसरी मूर्ति जो विजयनगर 41 नंबर में स्थापित, यहाँ पे हमारे सभी विधायकगण, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई राकेश सिंह जी, मैं नगरवासियों को स्वर्गीय तिवारी परिवार की ओर से आशा और अपेक्षा रखता हूं कि जहां भी आप जन सहयोग का हमें आवश्यकता पड़े, आप तिवारी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, एवं हमारा परिवार एवं नगर के सभी विद्यमान लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय ओंकार तिवारी की प्रतिमा दमोह नाके पे पुनः जल्द से जल्द स्थापित की जाए, ऐसी हम परिवार की ओर से कामना करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। शहर के प्रथम नागरिक माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, उन्होंने ये दायित्व लिया है कि यहाँ का जो पार्क है उसका भी वो अच्छी तरह से इसका व्यवस्थित ढंग से उद्यान बनाएंगे। निर्भय उद्यान उन्होंने ये नाम दिया भी है।
और दमोनाका की मूर्ति जो है उसमें भी उन्होंने ये दायित्व उठाया है कि मूर्ति हम पूरी श्रद्धा से उन्हें वहीं स्थापित करेंगे और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जो हमारे परिवार से भी जुड़े हैं और जबलपुर के सम्मानीय पहले नागरिक माने जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय है। और हमारे सारे जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं और जो हमारे विधायक हैं, सभी को मैं इस काम में सहयोग के लिए धन्यवाद कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।